कुछ ध्वनियाँ सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती है। और जब वो ध्वनि कन्हैया की बांसुरी से निकले तो वो केवल संगीत नहीं रहती, वो बन जाती है ईश्वर की पुकार। आज की कथा है कन्हैया की बांसुरी ने मन मोह लिया। एक ऐसी धुन जो कभी बंद नहीं होती, बस दिलों में बजती रहती है। गोकुल की शांत दोपहर थी, बछड़े सुस्त थे, गोपियाँ अपने काम में व्यस्त, और तभी एक कोमल मीठी धुन हवा से गूंज उठी। ये स्वर कहाँ से आ रहा है? कान्हा वृंदावन के एक पेड़ के नीचे बैठे अपनी पहली बांसुरी की धुन छेड़ रहे थे। उनकी आंखें बंद थी और चेहरे पर दिव्य मुस्कान। उस बांसुरी में ना कोई शब्द था, ना कोई भाषा, फिर भी हर गोपी को लगा जैसे ये सिर्फ उसी के लिए बजाई गई हो। गाय रुक गई, पक्षी चुप हो गए और समय थम गया। ये सिर्फ धुन नहीं थी, ये आत्मा का संगीत था। राधा घर के भीतर थी, पर बांसुरी की आवाज़ दिल को पार करती हुई सीधे उनके मन तक पहुंची। कृष्ण की बंसी आज भी वही सवाल पूछती है, क्या तू मेरे जितना प्रेम कर सकती है? कृष्ण ने बंसी से वह कहा जो शब्द कभी कह नहीं सकते थे। कई बार जब बांसुरी की धुन बहुत तेज होती तो गोपियाँ चेतना खोजते बैठती, कुछ गिर पड़ती, कुछ बस देखती रह जाती। कन्हैया, तेरी बांसुरी तो रूह तक उतर जाती है, अब हम कुछ और सुन ही नहीं सकते। कान्हा मुस्कुराते और बांसुरी को अपने होठों से लगाकर भक्ति का सागर बहा देते। पर एक दिन जब कृष्ण मथुरा जाने लगे तो उन्होंने बांसुरी वृंदावन की धरती पर रख दी। प्रभु, ये बंसी, ये तो आपकी आत्मा थी। बंसी अब वहाँ बह रहे जहाँ प्रेम शुद्ध था। मथुरा में राजनीति है, वहाँ ये स्वर खो जाएंगे। कृष्ण की बांसुरी शून्यता का प्रतीक थी, एक खोखली चीज़ जो तभी बजती है जब वह खुद को पूर्ण समर्पण में दे देती है। बंसी मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि उसमें मैं नहीं है, इसलिए मैं उसमें समा जाता हूँ। आज भी जब आप शांत होकर अपने अंदर झांकते हैं तो एक धुन सुनाई देती है। वो कन्हैया की बांसुरी है जो कहती है, मैं हूँ, तू बस प्रेम कर। वो बंसी अब भी हवा में है, सिर्फ सुनने वाला मन चाहिए। कन्हैया की बांसुरी ने ना सिर्फ गोपियों का मन मोहा, बल्कि हर युग, हर भक्त, हर आत्मा को प्रेम से भर दिया। अगर तुम सच्चे हो, निर्मल हो, तो वो धुन तुम्हारे भीतर भी बजेगी, क्योंकि जब प्रेम शुद्ध हो जाए तो खुद भगवान बांसुरी बनकर उसमें समा जाते हैं।